और अब बात भारी बारिश के बाद नदियों में आए उफान की। नदी नाले पानी से लबलबा रहे हैं। कहीं जल जमाव की स्थिति है, कहीं तेज रफ्तार धार ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है और कहीं नदियों के पानी ने बर्बादी की कहानी लिख डाली है। नदियों में उफनता जल सैलाब। गांव गांव तक पहुंचा बाढ़ का पानी। रेगिस्तान में नदियों ने लाई आफत। सड़कों का कटाव और तेज बहाव, चंबल नदी की गरजती धार। इन दिनों यही पहचान है करौली के करणपुर और मंडरायल इलाके के दर्जनों गांवों का, जहां कोटा बैराज से पानी निकासी के बाद चंबल का जलस्तर 170.050 मीटर तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से इलाके के दर्जनों गांव में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। विद्युत आपूर्ति ठप है और दर्जनों गांव ढाणी को खाली करा लिया गया है। भारी संख्या में लोग ऊंचाई वाले स्थान पर शरण लिए हुए हैं। धौलपुर में मध्य प्रदेश और हाड़ौती क्षेत्र में बाढ़ ने अपना कहर बरपा रखा है। चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर है। 120 गांवों में बाढ़ का पानी भर चुका है। एसडीआरएफ और सेना के जवानों ने राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है। इलाके की सैकड़ों बीघा बाजरा, दलहन और तिलहन के साथ ज्वार की फसल बर्बाद हो गई है। गांव के ट्यूबवेल बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। क्या कर रही हो? क्या करेंगे, बैठी अपने घर हुआ जिंदगी बेटा। पानी आएगा है? क्या परेशानी है? क्या परेशानी है? परेशानी तो खाने की परेशानी और घर की परेशानी। और क्या करूँ बेटा, पोए बने ये पानी में है। और क्या करूँ अब, जी परेशानी। मोनी मोड़ा डूबी गए, माँ मेरे जोइया में डूबी गए सिगरे नाती बेटा। वहीं बारा में नदियों का पानी उतरने के साथ बर्बादी के निशान साफ दिखने लगे हैं। काली सिंध नदी की जलधारा में लोगों के मकान और फसल तबाह हो गए हैं। अंता पंचायत समिति के बालबड़ा गांव में तबाही का मंजर दिख रहा है। बाढ़ में सब कुछ बह गया है। लोगों के पास खाने पीने की सामग्री और रहने के लिए छत तक नहीं है। जानकारी नहीं दी हमें कि भाई यहाँ से निकल जाओ कुछ भी, तो हमारा सामान तो निकालते या फिर खुद हम तो बचते। बाद में आए शाम के टाइम तो कैसे निकलते, हम बड़ी मुश्किल से निकल पाए और हमारे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। और गेहूँ कुछ भी नहीं है, हमारे सामान पूरे टूट गए। मतलब सारा सामान बह गया। पूरा सामान बह गया। शासन ने सूचना नहीं दी? कुछ भी सूचना के बाद कुछ आया खाना पीना रात के लिए? कुछ भी नहीं है हमारे। कुछ भी नहीं आया। नाम बताओ। राधा नायक। कोटा के इटावा की सुखनी नदी का पानी नीचे उतरने के साथ ही तबाही का मंजर सामने आने लगा है। पानी में विद्युत टावर गिर गए हैं। विद्युत आपूर्ति बिल्कुल ठप है, जिसकी वजह से घंटों कोटा के ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप रहेगी। वहीं बारिश और बाढ़ से कई मकान और दुकानें ध्वस्त हो गई हैं। बारिश के थमने के बाद लोग अपने अपने नुकसान का अंदाजा लगाने में जुटे हैं। टोंक में भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। बारिश की वजह से लगातार तीसरे दिन 12वीं तक के सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश है। हालांकि ग्रामीण ओलंपिक की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को स्कूल जाने की छूट दी गई है। प्रदेश के कई इलाकों में नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है, जिसकी वजह से नदी नाले और झीलें उफान पर हैं। कई लोग पानी के तेज बहाव को देखते हुए आनंद उठा रहे हैं। वहीं कई नदियों का पानी उतरने के बाद लोग बर्बादी का मातम मना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं धौलपुर में चंबल का कहर देखने को मिल रहा है। चंबल के पानी में एक परिवार फंस गया। नदी के किनारे यहां पर हथिया खार गांव है, यहां एक परिवार फंसा हुआ है। सूचना के बाद प्रशासन और सेना की टीम मौके पर पहुंची। कोटा से एयरफोर्स
को बुलाया गया, हेलीकॉप्टर बुलाया गया, एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर यहाँ बुलाया गया और फिर हेलीकॉप्टर से इस परिवार का रेस्क्यू किया गया। तस्वीरें देखिए, रेस्क्यू की तस्वीरें उस वक्त की जब एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर यहाँ आया और लगातार इस तरह की तस्वीरें राजस्थान से आ रही है जब सेना अब लोगों के बचाव में मैदान में कूद गई है।